बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज होने वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। लेकिन इस वक्त ये खबर हो गई है पुरानी, और इससे भी बड़ी खबर और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब से आज कोई तकरीबन 7 हफ्ते बाद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है और उनकी ज़ुबानी इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के नाम एक अहम तरीन और बड़ा पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है उसको ख़ास तौर पर इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि इमरान खान साहब का ये पैगाम अब आर्मी चीफ नहीं बल्कि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम है। और इस पैगाम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। और दोनों नुकात इस पैगाम के ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ अब एक अहम तरीन मामले के ऊपर जो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला करेगा उसमें एक पेज पर आ गए हैं। तफसीलात रखते हैं आपके सामने, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सलमान अकरम राजा साहब का जो बयान है वो आपके गोश गुजार करने से पहले दो मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ जनाब, जो कि आई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैद रहनुमा हैं जो कि नाजायज़ तौर पर गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गुज़श्ता लंबे अरसे से जेलों के अंदर कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी जानिब से पैगाम। सबसे पहले जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जनाब पाक फ़ौज ने मुतासर कुन जवाब के ज़रिए सीज़ फायर हासिल किया और भारतीय जहारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। और उन्होंने भी अपने इस पैगाम के अंदर जो है पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है, जो आर्मी चीफ़ हैं, उनके जो फ़ैसले हैं उनकी तारीफ़ की, उनके रद्द-ए-अमल की तारीफ़ की। और फिर जनाब एक और ख़बर है, वो ख़बर है जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोट लखपत जेल से बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जंग में कामयाबी पर पाक फ़ौज को सलाम, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज ने बेहतरीन परफॉर्म किया, एयर फोर्स ने कारनामा अंजाम दिया, वो मुद्दतों याद रखा जाएगा। उसके बाद फिर जनाब शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद के अलावा एजाज़ चौधरी साहब का भी बयान और पैगाम। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में दुश्मन को जवाब दिया है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम तर अहम तरीन और काबिल ज़िक्र और मरकज़ी क़यादत है जिसको गुज़श्ता लंबे अरसे से अडयाला जेल के अंदर कैद रखा गया है, नाजायज़ तरीके से कैद रखा गया है, इस नाजायज़ सिस्टम के ज़रिए कैद रखा गया है। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब काबिल तारीफ़ हैं ये जनाब पाकिस्तान के मुहब्बे वतन रहनुमा के इन तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद भी जब पाकिस्तान के ऊपर एक कड़ा वक्त आया तो उन्होंने एक ऐसा पैगाम दिया जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम को भारत के ख़िलाफ़ जो है वो जोड़ कर रख दे। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या बात की है वो जनाब आपको बताते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आज मेरी तकरीबन 2 माह बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। इसमें आपने गौर करना है कि सलमान अकरम राजा साहब जब भी इमरान खान साहब का नाम लिखते हैं, उन्हें बुलाते हैं या मुखातिब करते हैं या उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं तो वो इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं। और डेफिनेटली है भी सच यही, क्योंकि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान की 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। अब ये अलहदा बात है कि खुफिया हाथों ने शहबाज शरीफ नामी एक शख्स को चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इस ओहदे के ऊपर जो है वो बिठा दिया है। तो जनाब सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने वतन अज़ीज़ में इत्तेहाद व यगानगत पर ज़ोर दिया। मोदी शिकस्त के बाद मज़ीद कोई हमाकत ज़रूर करेगा, मईशत नौजवानों के इनमाक और लगन के बग़ैर नहीं चल सकती, जुल्म के सहारे खड़ी मसनूई हुकूमत इत्तेहाद और इनमाक पैदा नहीं कर सकती। वाज़े कर रहे हैं वो कि जनाब ये जो जुल्म के सहारे खड़ी गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है ये जनाब पाकिस्तान की मैशत को बेहतर नहीं कर सकती, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद को बेहतर नहीं कर सकती। नौजवान ही ऐसा कर सकते हैं, वो नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को करोड़ों की तादाद में वोट दिया। सलमान अकरम राजा साहब आगे चलकर कहते हैं मुल्क में यगानगत और मायूसी दूर करने के लिए खान साहब मुक़तदरा से बात करने को तैयार हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब का फील्ड मार्शल
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम अहम तरीन खुला और वाज़ेह पैगाम कि मुल्क में जगानगत पैदा करने के लिए, जो कि इस वक्त बिल्कुल नहीं है। वक्ती तौर पे उस वक्त तो सामने आई इमरान खान साहब के उस बयान की वजह से जो उन्होंने भारत और मोदी के ख़िलाफ़ दिया, क्योंकि तमाम तर जो सियासी क़यादत है, नवाज़ शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी हों, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके थे, मुकम्मल तौर पर खामोश थे। उनकी जानिब से भारत के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन 29 और 30 अप्रैल को इमरान खान साहब का आने वाला जो पैगाम था, उसने ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को इदारों के पीछे ला खड़ा किया, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी इदारों को एक नया एतमाद भी दिया, जिसके बाद फिर जिस तरह से पाकिस्तानी इदारों ने रिस्पॉन्ड किया वो आपके सामने है। सलमान अकबर राजा ने कहा कि मायूसी दूर करने के लिए, मुल्क के अंदर जो इस वक्त मायूसी है उसे दूर करने के लिए इमरान खान साहब मुक़तदरा डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। ये खान साहब की ख्वाहिश नहीं, ये वतन की ज़रूरत है। जी हाँ, एक बार फिर उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान साहब की कोई ख्वाहिश नहीं किसी किस्म की कोई डील हासिल करने के लिहाज से, या वो अपने लिए किसी किस्म की कोई डील या सहूलत हासिल करें, क्योंकि ज़रा ये कहते हैं कि इस किस्म की कई ऑफ़र्स इमरान खान साहब को माजी में की जा चुकी हैं। लेकिन इस वक्त जो मौका है मुल्क के अंदर इत्तेहाद और जगानगत पैदा करने का, उसकी जानिब इमरान खान साहब ने इशारा किया कि ये वतन की ज़रूरत है। जेल खान साहब के हौसले को मांद नहीं कर सकती। इमरान खान साहब के हौसले बुलंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, डट के खड़े हुए हैं इस नाजायज़ गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत और उसके सहूलतकारों, उसके हैंडलर्स के ख़िलाफ़, और किसी तौर पर किसी डील को करने के जो है वो मूड में नज़र नहीं आते। डील उनकी ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया सलमान अकबर राजा साहब ने कि जुल्म का निज़ाम जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। अच्छा, आज हुआ ये कि अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो अलीमा खान साहबा को रोक दिया गया, उनकी जो दोनों बहनें दीगर हैं उनको जाने दिया गया, और अलीमा खान साहबा की गुज़श्ता हफ्ते हो गई थी मुलाकात। सलमान अकबर राजा साहब जिनकी लंबे अरसे से मुलाकात नहीं हो रही थी, आज उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई। और आज पार्टी के वो सेक्रेटरी जनरल जिनको लंबे अरसे तक इमरान खान साहब से मुलाकात से महरूम रखा गया, उनका ये वाज़ेह, साफ़ और शफाफ बयान पाकिस्तानी कौम के नाम इमरान खान का पैगाम ये वाज़ेह करता है कि इमरान खान साहब इस कौम के मुहब्बे वतन लीडर हैं, और इस कौम के लिए पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। डील हरगिज़ वो नहीं करने जा रहे, अपने लिए किसी किस्म की वो सहूलत नहीं मांग रहे। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी मुक़तदरा को ये पैगाम भेजा है कि वो नाजायज़ गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत जिसके पीछे आप खड़े हैं, किसी सूरत पाकिस्तान की जो नैया है वो पार नहीं लगा सकती। एक और जनाब बड़ा अहम तरीन मामला है फैसल वाडा साहब की जानिब से कल जो एक बयान आया था टीवी चैनल्स में, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर दो जगह तो मैंने देखा वो गुफ्तगू कर रहे थे नून लीग और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की उस पुरस्रार खामोशी के हवाले से, जो कि पाक भारत जंग के दौरान पुरस्रार अंदाज में उनकी जानिब से खामोशी सामने आई। उस पर फैसल वाडा साहब ने कहा था कि इस पर बड़े बड़े सवालात हैं और पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर बड़ी मायूस हुई है, और पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर जो है बड़े गुस्से में है, और पाकिस्तानी कौम के लिए ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ है कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहब की जो टिक टाक हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर खामोश रही। उन्होंने वाज़ेह किया कि नवाज़ शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों या इमरान खान, वो किसी की उब्बल वतनी पर शक नहीं करते। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जनाब इमरान खान साहब का पैगाम तो आ गया। 29 और 30 अप्रैल को पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा, पाकिस्तानी इदारों ने देखा, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने देखा, भारतीय मीडिया ने देखा, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने देखा, बल्कि इसको भारतीय और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर भी नशर किया, शाया किया, जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से नरेंद्र मोदी को ललकारा गया, आरएसएस के नज़रिए के ऊपर तनकीद की गई। भारत के अंदर इस वक्त जो हालिया निज़ाम है आरएसएस के चाहने वालों का, उसको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया गया और वाज़ेह किया गया कि मोदी ने यह हरकत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की है कि शायद उसका ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, तो पाकिस्तानी कौम अपने इदारों के पीछे नहीं खड़ी होगी। इमरान खान साहब ने इस पैगाम के अंदर वाज़ेह कर दिया था कि जब इस किस्म के हालात हों मुल्क के अंदर, तो आपके किसी के कहने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान करोड़ों की तादाद में, पाकिस्तानी अवाम, मर्दों, ख़वातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मज़दूर, किसान, असातिज़ा, सहाफ़ी, जज, जर्नैल, वकला, सब के सब जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं भारत के ख़िलाफ़। और उसके बाद फिर आपने देखा कि चश्मे फ़लक ने वो नज़ारा देखा कि क्या कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों के अंदर भी आया, एयरफोर्स के जांबाज़ों के अंदर भी आया, और किस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की बहरिया ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया।
भारत को कि जनाब उसके लिए फिर छुपना जो है वो मुश्किल हो गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमरान खान साहब से आज ये मुलाकात होती है और ये जब फैसल वाडा साहब का बयान आता है, इसके बाद नून लीग की सफ़ों में परेशानी फैलती है और इसके बाद ये इत्तलात थी कि नून लीग परेशान है। फिर ये इत्तलात आई कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकातें की हैं और मुलाकातों के बाद फिर काबीना इजलास में बताया जाता है हंगामी तौर पर मंजूरी दी गई आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल बनाने की। और आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब और पूरी पीपल्स पार्टी और नून लीग वो क्यों कर फैसल वाडा के बयान के बाद परेशान थी। उसके बाद फिर हंगामी तौर पर ये इकदाम उन्हें क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें ये बात नज़र आ रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर फासले कम हो जाते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, जो कि इस वक्त भी आर्मी चीफ साहब भी यही पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद होने के हवाले से, और इमरान खान साहब भी यही पैगाम दे रहे हैं, गोया भारत के मुतल्लिक पाकिस्तानी अवाम के मुत्तहिद होने का जो मामला है उसमें इमरान खान साहब और मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं वो एक पेज पर हैं। और ये फासले कम होने की इत्तलात जब आर्मी चीफ साहब के उस्ताद नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब पहुंचती हैं तो वो भी 2 दिन मुसलसल मीडिया से गुफ्तगू करके किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं या इमरान खान साहब से किसी शख्सियत की मुलाकात की या गुफ्तगू की तरदीद करते हैं। उन्हें करनी भी चाहिए क्योंकि मियाँ साहब ने उन्हें ये जनाब टास्क दिया है और उन्हें जो परेशानी है वो जनाब उनके उन जुमलों से ज़ाहिर है, जुमले जो उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहे कि 10 मई के बाद सूरत हाल बदली है। कोशिश वो ये कर रहे थे कि जनाब ये इस तरह का कोई माहौल बनाया जाए कि 9 मई का जवाब जो है वो 10 मई को आया और ये कहना चाह रहे थे कि 10 मई के बाद सूरत हाल बदल गई है या अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को पसंद नहीं कर रहे। जाली किस्म के सर्वे भी शेयर किए जा रहे हैं कि जनाब जो सियासी जमातों का किरदार था 68% ने नून लीग की तारीफ़ की है, 58% ने पीपल्स पार्टी की तारीफ़ की है और 60% ने PTI की है। इस किस्म के जाली सर्वे करवा कर वो इमरान खान साहब की मकबूलियत को किसी तौर पर भी जो है वो कम नहीं दिखा सकते। इस बात का उन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जो राब्ते हुए हैं ताज़ा तरीन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, अगर वो रवाबित इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो मामला अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकता है और अर्ली इलेक्शन के नतीजे में इस वक्त नून लीग की क्या पोजीशन है सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की भी अहम तरीन स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रहाई से मुतल्लिक हम हरगिज़ मायूस नहीं है। इमरान खान नाहक जेल के अंदर कैद हैं, वो जल्द जो हैं वो रहा होने जा रहे हैं। उन्होंने अडयाला जेल के बाहर अपनी मुलाकात के बाद साफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि जनाब अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इतनी बड़ी फ़तह से नवाजा है, अब कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। चेयरमैन PTI ने कहा है कि हम समझते हैं अब बहुत हो गया है, कॉमन सेंस जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि हमारी दुआ है कि इमरान खान साहब इसी हफ्ते रहा हो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो जल्द रहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से हमारे कार्ड्स पर अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना कोई फ़ैसला हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि 6 मई को कोई मुलाकात अडयाला जेल में हुई और इमरान खान साहब को कोई ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमसे मुलाकात में ऐसी किसी ब्रीफिंग का तज़किरा नहीं किया। ये ज़हन में रखिए, अलीमा खान साहब ने भी कहा था कि इमरान खान साहब ने तज़किरा नहीं किया। ये भी सेफ खेल रहे हैं, ये भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई तज़किरा नहीं किया, जबकि TV चैनल और अखबारात यूँ रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने बताया है कि इनकी किसी किस्म की कोई मुलाकात हुई ही नहीं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब ने इससे मुतल्लिक हमारे साथ किसी किस्म का कोई जो तज़किरा है वो उन्होंने जनाब नहीं किया। दूसरी जानिब जो इरफान सिद्दीकी साहब ने इमरान खान से डील से मुतल्लिक ख़बरों को मुस्तरद किया है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों का कहना है कि आप को ज़रूरत नहीं इस किस्म की चीज़ों को मुस्तरद करने की। हम ये बात ऑलरेडी कह चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब कोई डील नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने वकला की गैर मौजूदगी में पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा जनाब कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक ये सब कुछ जो है वो मेरे वकला की मौजूदगी में होना चाहिए। इसको भी मीडिया गलत तरीके से जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और कहा है इमरान खान साहब ने झूठ पकड़ने वाला टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है कि वकला की मौजूदगी में आप चाहे जितने मर्जी जो हैं वो टेस्ट करा लें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे केसेस सियासी हैं। उन्होंने भी इरफान सिद्दीकी का जवाब दिया जिन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर मजबूत केसेस हैं। उन्होंने कहा जनाब तमाम के तमाम तर जो केसेस हैं वो जनाब मुकम्मल तौर पर सियासी हैं और जल्द इमरान खान साहब इन केसेस से जो हैं वो बाहर होंगे। तो जनाब ये हैं जनाब। और इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त है कि पार्टी और फ़ौज में जो है वो इत्तेहाद होना चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कि जनाब
फीडबैक्स के अंदर अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह कीजिए। कीमती राय जब आप अपनी देते हैं तो हमें अपनी तस्हीह करने में भी जनाब मदद मिलती है। आपका पैगाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तक भी पहुँचता है और जो फायरवाल लगाई गई है उसका मुकाबला करने में भी मदद मिलती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।